सतीश जी, आपकी टिप्पणी इस पर क्या होगी? क्या बीजेपी एक ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में पहुंच चुकी है साउथ इंडिया की सीटों को लेकर कि वो अब दक्षिण राज्यों के मुख्यमंत्री प्रदर्शन करते हैं और उससे तिलमिला जाती है और उसके नेता इस तरह के बयान देने लगते हैं कि देश को बांटा जा रहा है। देश तो अगर केंद्र की नीतियां इस तरह की होंगी तो विरोध प्रदर्शन तो करेंगे, और केवल नाराज दक्षिण के राज्य नहीं है, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नाराज हैं, भगवंत सिंह मान भी नाराज हैं और केजरीवाल भी दुखी हैं फंड को लेकर। देखिए मुकेश जी, मैं बहुत शुरू से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को का जो लिंगुआ फ्रांका है वो दक्षिण को लेकर अभी तक बनी नहीं। और भारत रत्न तो आज 2 और दिए हैं दक्षिण के लोगों को, लेकिन जिस प्रकार की चीजें पिछले 1 हफ्ते से हो रही है, मैं इसमें 60 के दशक का शुरुआती पुनरावृत्ति देख रहा हूं। 60 के दशक का। अब इनका आरोप क्या है, ये अलग बात है कि अब राजनैतिक रूप से कहेंगे तो इससे तो शायद ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ में फायदा होगा कि भाई देखो भैया, पैसा तो हम ही तुमको ज्यादा देते हैं। लेकिन दक्षिण राज्यों की मांग क्या है और उनका रोष और उनकी क्या है कि भाई 65% जो है रेवेन्यू आप रख लेते हैं सेंटर में, हम लोग देते हैं 65%, और आप केंद्र वाला जो लाके हमको लगाते हैं वो जो अपना जो स्कीम्स वगैरह, उसमें भी कहते हैं कि आप लोग सब राज्य वाला ही पैसा दो, राज्य से ही दो, और वहां पर रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन में इनका आरोप है कि सिर्फ 35%। तो खर्चा जुटावे 65 और जो है इनको मिले 35। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि आप देखिएगा कि और ये क्या कह रहे हैं कि जो आज एक जो पिनरी विजयन ने कहा, यह हालांकि एक अलग प्रदर्शन हुआ केरल और बाकी जगहों का, फेडरल पार्टीज का, एक कांग्रेस का हुआ कर्नाटक का, सिद्धरामैया डीके कुमार का, लेकिन कल जो बात कही गई कि ये यूनियन ऑफ स्टेट नहीं रहा, अब ये यूनियन ओवर स्टेट हो रहा, यानी कि यूनिपोलर क्या कहते हैं, यूनिपोलर यूनिटरी केंद्र है ना, वो सब कुछ डिक्टेट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भावनात्मक दृष्टि से इसको तुरंत के तुरंत एड्रेस किया जाना चाहिए। चुनाव कोई बड़ी चीज नहीं होती, चुनाव जो है अंततः कोई बड़ी चीज नहीं है। पॉलिटिक्स जो है चुनाव से आगे की चीज होती है। तो वो जो अभी हम देख रहे हैं कि संघीय पार्टियां जो है राज्यों की, वो खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी एक राज्य को लेकर खड़ी हुई है, मतलब वो कर्नाटक से। तो अब देखना पड़ेगा कि ये बातें आगे क्या होती है, क्योंकि कल के आपने वो उस प्रदर्शन में देखा होगा, ये कह रहे हैं कि जी पावर में, बिजली में, एग्रीकल्चर में, कॉर्पोरेशन की मिनिस्ट्री में, सहकारिता में, आदि में केंद्र जो है पूरी तरह से हस्तक्षेप कर, मतलब उस पर काबिज हो गया। और दक्षिण अगर पैसा जुटाता है और वो अच्छा से अपना रेवेन्यू लाते हैं और अपना उनका शासन प्रशासन बढ़िया है, तो एक मुद्दा उठेगा। अभी तो ये शुरुआती है, क्योंकि कल को हम ये भी देख सकते हैं कि एक बात अगले इस चुनाव के बाद 2 साल में होने वाली है, मतलब डिलिमिटेशन होना है कि नहीं, वो भी एक मुद्दा उठेगा। तो ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। और बाकी ईश्वरप्पा तो मेरे ख्याल से कुछ पहले तो मेरे ख्याल से कांग्रेस आ गए थे, नहीं आ गए थे पिछले चुनाव के पहले, शायद आ गए थे, शायद जंप किया था उन्होंने जी। हाँ, फिर वापस भाजपा में आए हैं, तो हो सकता है अपना वो करने के लिए बोल रहे हो। लेकिन मुद्दा बीजेपी जरूर बनाएगी कि उनको नॉर्थ में स्वीप करना। और ये भी बात सच है मुकेश जी कि मुद्दा जरूर बनाएगी बीजेपी, है कि नहीं, कि इससे उनको फायदा और हो। क्योंकि इस बार का मुकाम जो भाजपा ने, तो हम लोग बार बार बात ही कर रहे हैं कि उन्होंने ऐतिहासिक मैंडेट का रख रखा। तो लेकिन अगर ये मामला तूल पकड़ता है दक्षिण वाला, नॉर्थ में तो स्वीप कर ही रही है, नॉर्थ में तो बीजेपी स्वीप कर ही रही है। दिक्कत यह है कि थोड़ी बहुत सीटें साउथ से आनी है, वो भी अगर गई तो समस्या खड़ी हो सकती है।
नहीं नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, देखिए तमिलनाडु पर बहुत जोर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया गया है, स्वामीनाथन साहब को भी दिया गया है, मोदी जी बहुत तमिलनाडु आते गए दिखे गए, वो सब ठीक है। तो उनके चूंकि ऐतिहासिक मैंडेट लेने की अगर सोच रहे हैं, तो ये वाला मामले ने अगर तूल पकड़ा तो ये इतना ये दक्षिण उत्तर वाली बात नहीं है। दक्षिण में वो थोड़ा सा भावनात्मक चीज भी है, और इसमें कर्नाटक शामिल है। आप इस चीज को ध्यान रखें, कर्नाटक में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत सीटें आई थी, तो वो मतलब इस तरह का कोई एक ज्वार बहा। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुराद तो बड़ा रख रही है, लेकिन उनको अभी भी दक्षिण का जो लिंगुआ फ्रांका है उसमें अभी कमी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।